हैं गंगा जी? अब मैं बोल रही हूँ तो आपको दृश्य दिख रहा है कि नहीं? मैं बोल रही हूँ तो दृश्य दिख रहा है ना? महादेव जी की मूर्ति को देखो, एक हाथ में डमरू सुशोभित है और सिर पर से गंगा जी निकल रही है, वो भी दिख रही है, हाथ में डमरू है। तो ये है भगवान का साकार स्वरूप, ये भगवान का साकार स्वरूप है। और निर्गुण स्वरूप हम शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। अब शिवलिंग को देखो, शिवलिंग है, हम उन्हें बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, धतूरा, भांग इत्यादि कुछ भी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, भोजन बना करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। वो क्या है? वो शिवलिंग निर्विकार है, वो निर्गुण का स्वरूप है। अब शंकर भगवान ने कहा कि निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार, इनमें कोई अर्थ है ही नहीं, क्योंकि भगवान सगुण रूप धारण करता है, भगवान को साकार बनाना पड़ता है। आप सबके अंदर ब्रह्म छिपा हुआ है, आप सबके अंदर ब्रह्म छिपा हुआ है, लेकिन आप भोजन मत करो, अपने आप ब्रह्म क्या भोजन कराएगा आपको? क्यों? क्योंकि साकार बनना पड़ेगा, हाथ हिलाने पड़ेंगे तो रोटी का कोल मुंह में जाएगा। जैसे कि शंकर भगवान कह रहे हैं कि बर्फ और पानी में कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। बर्फ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा, बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा कि नहीं? बर्फ और पानी में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण में भी कोई अंतर है ही नहीं, कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार लकड़ी होती है, अब भोजन मत बनाओ, लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है, लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है, परंतु अग्नि मंथन करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। लेकिन निर्गुण लकड़ी को सगुण बनाना पड़ेगा, जब जाकर के भोजन करोगे। निर्गुण, वो लकड़ी पड़ी हुई है, वो निर्गुण है, लेकिन माचिस जला करके उस पर घास ले डाला, उसको जलाया, फिर भोजन पका के खाया, वो सगुण है। क्यों? क्योंकि अग्नि मंथन करना पड़ रहा है, तब जाकर के वो निर्गुण लकड़ी सगुण बनी है, तो सगुण बनी है। इसी प्रकार सगुण और निर्गुण एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। शिव जी कह रहे हैं कि राम सच्चिदानंद स्वरूप है, राम ब्रह्म है। और ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म बिना आंखों के भी देख सकता है, ब्रह्म बिना आंखों के भी देख सकता है, ब्रह्म बिना नाक के भी सूंघ सकता है, ब्रह्म बिना कान के भी आवाज सुन सकता है, ब्रह्म बिना हाथ के भी काम कर सकता है, खा सकता है, ब्रह्म बिना पैर के भी चल सकता है, और ब्रह्म बिना जीभ के स्वाद भी ले सकता है। ब्रह्म बिना आंखों का देखता है, बिना कानों से सुन लेता है, बिना पैरों के भी चल लेता है, वो ब्रह्म है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा कि राम जन्म के अनेक कारण हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के दो पार्षद थे, कौन? जय और विजय। सनकादियों का श्राप लग गया था,
तो ये दोनों कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दोनों ये बन गए। हिरण्याक्ष का उद्धार तो भगवान ने 12 का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को मार दिया। और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए वो खंबा क्या था? वो खंबा निर्गुण था, खंबा निर्गुण का स्वरूप था। लेकिन भक्त प्रहलाद ने उस खंबे में से भगवान को बाहर निकाल दिया, मानो निर्गुण को सगुण बना दिया। तो भगवान बाहर आए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, पर फिर भी इन दोनों का उद्धार नहीं हुआ, इनकी मुक्ति नहीं हुई। और आगे जाकर के ये दोनों ही तो बने, रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों ही बने जो महाबलवान थे। इनको 3 जन्मों का श्राप लगा हुआ था कि 3 जन्मों बाद मुक्ति मिलेगी। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती को भगवान शंकर कह रहे हैं कि एक बार नारद जी का भी श्राप लग गया था। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। हिमगिरी गुफा एक अति पावनी, बहु समीप सुर सरी सुहावनी। नारद जी के मन में हुआ कि क्यों ना मैं भी भगवान की तपस्या कुछ आराधना कर लूं। तो हिमालय में गए, वहां बहुत सुंदर आश्रम को देखा जहां से पावन गंगा जी बह रही थी। वहां बैठ गए और तपस्या करने लगे, नाम जप करने लगे। तपस्या का प्रभाव इतना बढ़ गया कि इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र को बड़ी चिंता हुई। अब देखो, जो काम क्रोध के गुलाम होते हैं, जो लोभी होते हैं, वो बेसमझ सबसे डर के ही जीते हैं। जिस प्रकार कुत्ते ने हड्डी उठा रखी है मुंह में, जिस प्रकार कुत्ते ने मुंह में हड्डी उठा ली और पीछे सिंह को देख करके कुत्ता सोचे कि शेर मेरी हड्डी छीन लेगा, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? इसे मूर्खता कहते हैं। इसी प्रकार इंद्र को लगने लगा कि ये तपस्या करेंगे नारद जी तो कहीं मेरा राज्य न छुड़ा ले, मेरा राज्य नहीं ले ले। ऐसे लोग सबसे डर डर के ही जीते हैं। जिस प्रकार कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, उसको लगे कि शेर छीन लेगा, इसी प्रकार इंद्र भी डर रहा है कि नारद जी कहीं मेरा राज्य न हड़प ले। कामदेव को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर के ये तपस्या बंद करो। तो कामदेव आए, बड़ा प्रयास किया, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन नारद जी का मन बिगड़ा नहीं, नारद जी की तपस्या खंडित नहीं हुई। वो जैसे के तैसे तपस्या ही कर रहे थे, उनका मन विचलित नहीं हुआ। अब उनका मन विचलित नहीं हुआ तो इधर प्रणाम किया कामदेव ने नारद जी को, माफी मांगी और गया इंद्र के पास में और कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, कुछ नहीं हो सकता। उनकी भक्ति में शक्ति है, क्योंकि जाके राखो साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग फेरी होए। जिसके रक्षक स्वयं नारायण भगवान हो, उसकी तपस्या क्या कोई भंग कर सकता है? नहीं कर पाए। इंद्र ने भी क्षमा याचना की, इंद्र ने भी माफी मांग ली। माफी मांग ली और उसके बाद में इधर नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। उनके मन में ऐसा अभिमान हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया है। आपको पता है ये नारद जी ने काम को क्यों जीत लिया? उन्होंने काम को जीता नहीं था, भगवान शंकर की कृपा से संभव हुआ है। क्योंकि शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है, शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जब शंकर भगवान तपस्या में बैठे हुए थे तो कामदेव ने, कल कथा की थी ना हमने, कामदेव ने जब शिवती सर नयन उगारा, कामदेव ने बड़ा प्रयत्न किया था, लेकिन खुद ही भगवान शंकर के
जलकर भस्म हो गया, तो उस समय भगवान ने कहा था कि इस जगह पर काम आ ही नहीं पाएगा, काम किसी को सता ही नहीं पाएगा। और यहाँ से जितनी दूर तक मेरी आंखें जा रही हैं, जितनी दूर तक मैं देख पा रहा हूँ, महादेव कह रहे हैं कि जितनी दूर तक मैं देख पा रहा हूँ वहां पर कामदेव तुम्हारा कोई असर होगा ही नहीं। तो नारद जी वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो इस वजह से काम का प्रभाव नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन नारद जी अपने आप को महान समझ लिए कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। दौड़े दौड़े शंकर भगवान के पास गए कि महादेव महादेव मैंने काम को जीत लिया है, मैंने काम पर विजय पा ली है। शंकर भगवान ने कहा जय हो आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नारायण भगवान को मत बताना। दौड़े दौड़े देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों को माँ बाप कितना समझाएं लेकिन बुद्धि में बैठता ही नहीं है, मन की ही करते हैं। इधर नारद जी के भी मन में नहीं बैठा, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी, ब्रह्मदेव के पुत्र है नारद जी, गोद में से प्राकट्य हुआ है नारद जी का, ब्रह्मदेव की गोद से नारद जी जन्मे हैं। पिताजी पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया, पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा, ये बात नारायण को मत बताना, नारायण भगवान को ये बात कभी बताना ही मत। मन में अभिमान